क्या कतर से बीमार होकर लौटेंगे फुटबॉल खिलाड़ी? कतर में मौसम बहुत गर्म रहता है, इसलिए फीफा ने वर्ल्ड कप का आयोजन जून जुलाई की बजाय नवंबर दिसंबर में कराने का फैसला किया था। कतर में 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कई मायनों में हैरान कर रहा है। पहली हैरानी तो इस आयोजन से रूस को बाहर कर देने के रूप में आई थी। हैरानियों का सिलसिला थमा नहीं है। सऊदी अरब के हाथों अर्जेंटीना की हार से लेकर फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम के पहले ही चरण में बाहर हो जाने तक उलटफेर जारी है और खिलाड़ियों की इस जोर आजमाइश के बीच कतर वर्ल्ड कप का आयोजन अपनी भव्यता से भी हैरान कर रहा है। लेकिन इस चमक दमक में एक ऐसी बात भी है जिसने फुटबॉल खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है। ये डर भी जताया जा रहा है कि इसके चलते कई प्लेयर कतर से बीमार होकर अपने देश जाएंगे। भव्यता की बात करें तो कतर ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। इस आयोजन के लिए उसने 7 नए स्टेडियम तो बनाए ही, एक समूचा नया शहर भी बसा दिया। अनुमान है कि कतर का जीडीपी 180 अरब डॉलर का है। लेकिन 2010 में वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने के बाद उसने इसके आयोजन के लिए 220 अरब डॉलर का बजट तैयार किया। कतर ने ग्रेटर दोहा के लिए मेट्रो सिस्टम, नया एयरपोर्ट, नई सड़कें और 100 से ज्यादा होटल बनाए हैं। इन पर करीब 36 अरब डॉलर खर्च किए गए। लगभग 10 अरब डॉलर से नए स्टेडियम बनाए गए और पहले के एक स्टेडियम को चमकाया गया। और ये स्टेडियम बेहद खास हैं। इनकी खासियत जुड़ी है कतर के मौसम से। कतर में बाकी खाड़ी देशों की तरह ही तापमान काफी ऊंचा रहता है, कई बार 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक। यही वजह है कि फीफा ने कतर वर्ल्ड कप के आयोजन का समय बदल दिया। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक ये टूर्नामेंट जून जुलाई में होना था, लेकिन साल 2015 में फीफा ने तय किया कि वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में होगा। कतर की भीषण गर्मी से खिलाड़ियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि कतर ने अपने बेहद गर्म मौसम के हिसाब से प्लानिंग कर ली थी। उसने जो स्टेडियम तैयार किए उनमें जबरदस्त कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इतना जबरदस्त कि खिलाड़ियों से लेकर दर्शक तक इससे परेशान हो उठे हैं। ओपन एयर स्टेडियम होने के बावजूद ये हाल है। कतर में खेल के कुछ ही दिनों बाद ब्राजील टीम ने बहुत ज्यादा कूलिंग से हो रही दिक्कत की ओर ध्यान दिलाया। एंटनी सहित उसके कुछ खिलाड़ी गले में खराश से परेशान होने लगे थे। नेमार को फीवर भी हो गया था। अभी कतर में तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन होटलों से लेकर स्टेडियमों तक में माहौल काफी ठंडा है। स्टेडियमों में वॉशिंग मशीन के साइज वाले झरोखों से ठंडी हवा का तूफान सा आता रहता है। बाहर के तापमान के मुकाबले स्टेडियमों के भीतर का माहौल कई डिग्री ठंडा रहता है। एयर कंडीशनिंग का फोकस खास तौर से मैदान पर है, लेकिन स्टेडियम में दूसरी जगहों पर भी काफी कूलिंग रखी जा रही है। कतर को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपते हुए फीफा ने 2010 में कहा था कि वहां के स्टेडियमों में मैदान और दर्शक दीर्घा में अच्छी एयर कंडीशनिंग रहेगी। उसका कहना था कि इतने बड़े स्टेडियमों में इस तरह के उपाय अब तक नहीं किए गए हैं। फीफा ने जो कहा था उस पर कतर खरा उतरा, लेकिन ये सब दर्शकों से लेकर खिलाड़ियों तक के लिए काफी अस्वाभाविक बन गया है। गले में खराश, जुकाम और खांसी की शिकायत होने लगी है। स्पेन ग्रुप ई के अपने आखिरी मैच में जापान से हार गया था, लेकिन राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया। बहुत ज्यादा ठंडे माहौल के चलते स्पेन के खिलाड़ी अल्वारो मोराटा और डैनी कावाजल प्रैक्टिस नहीं कर सके थे। वे अपने होटल रूम की एयर कंडीशनिंग से परेशान हो गए थे। डेनमार्क के फॉरवर्ड क्रिश्चियन एरिक्सन का तो कहना है कि कतर पहुंचने के बाद से ही उनकी तबीयत ढीली लग रही है। वे गले की खराश से खास तौर से परेशान हैं। उनका कहना है कि कुछ खिलाड़ियों को खांसी भी हो गई है। खिलाड़ियों को एयर कंडीशनिंग के अलावा एक और बात परेशान कर रही है। उन्हें स्टेडियमों के भीतर की हवा कुछ अलग सी लग रही है, कुछ नमी वाली, भारी लगने वाली हवा। एरिक्सन के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑक्सीजन कम हो गई हो, खास तौर से तेज दौड़ लगाते वक्त। तेजी से भागने के बाद सांस सामान्य होने में ज्यादा समय लग रहा है।
एरिक्सन जैसे प्लेयर जो शिकायत कर रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन ठीक न होने से ह्यूमिडिटी बढ़ने का भी हाथ हो सकता है। कतर में इन दिनों तापमान 30 डिग्री के आसपास और ह्यूमिडिटी 65 के आसपास है। अगर यही आयोजन जून जुलाई में हो रहा होता तो ह्यूमिडिटी और ऊंचे तापमान का मेल ज्यादा तकलीफ दे सकता था। हालांकि खिलाड़ी नवंबर में भी काफी तैयारी के साथ कतर पहुंचे। उनके टीम मैनेजमेंट की नजर वेट बल्ब टेम्परेचर जैसे हालात पर थी। वेट बल्ब टेम्परेचर वो न्यूनतम तापमान होता है जिसमें कोई चीज सतह से वाष्पीकरण के जरिए ठंडी होती है। सूखी गर्मी में स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा कर लेता है। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर वाली हालत में 32 डिग्री या इससे अधिक के तापमान में मामूली मेहनत वाला काम भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा करने की हालत में नहीं रहता। बहरहाल अब कतर के स्टेडियमों और होटलों सहित अधिकतर इंडोर जगहों पर हालात अलग हैं। खिलाड़ी अब ज्यादा ठंड और भारी हवा की शिकायत कर रहे हैं। इधर आयोजक इस माथापच्ची में है कि सही तापमान कैसे सेट किया जाए। स्टेडियमों में तापमान मैच के समय के हालात के मुताबिक सेट किया जाता है। आमतौर पर हर मैच के लिए स्टेडियम के भीतर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने की कोशिश होती है। दोपहर के समय होने वाले मैच में तापमान देर शाम के मुकाबले कम रखा जा रहा है। कुछ मैचों से घंटा भर पहले एयर कंडीशनिंग बंद भी की जा रही है। ऐसा ही वाकया ग्रुप स्टेज में रात में खेले गए इंग्लैंड और अमेरिका के मैच से पहले हुआ था। खिलाड़ियों ने बाद में कहा कि मैच के दौरान टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा लग रहा था। उनका कहना था कि उनका पहला मैच दोपहर में हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले रात वाले मैच में गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी थी। इन हालात में खिलाड़ियों के बीमार पड़ने का खतरा जताया जाने लगा है। कई स्टडीज में ये बात कही गई है कि आमतौर पर ज्यादा ठंडी हवा में बीमार पड़ने का रिस्क अधिक होता है, और अगर इंडोर आउटडोर टेम्परेचर में अंतर ज्यादा हो तो रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में रोगों से लड़ने की शरीर की ताकत पर असर पड़ता है। सूखी और ठंडी हवा इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है, लिहाजा वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।